नमस्कार, डॉक्टर दीपक कुमार में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जो कि बूलियन अलजेब्रा के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बूलियन अलजेब्रा के बारे में हम आपको बेसिक पहले डिटेल बता दें। बूलियन अलजेब्रा is used to analyze and simplify digital circuit। जो डिजिटल सर्किट होता है आप लोगों को पता होगा, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर ऐसे ही काम करता है। तो डिजिटल सर्किट बनाने के लिए, एनालाइज एंड सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन अलजेब्रा को काम में लेते हैं। फिर सेकंड है बूलियन अलजेब्रा Boolean algebra is based on mathematical logic। मैथमेटिकल लॉजिक पर बूलियन अलजेब्रा काम करता है। फिर सेकंड है कंटेन ओनली टू वैल्यू। आप लोगों को पता होगा कि बूलियन अलजेब्रा 0 और 1 पर काम करता है या ट्रू और फॉल्स पर करता है। तो यूज ओनली बाइनरी नंबर, ये केवल बाइनरी नंबर का ही यूज करता है, 0 और 1। चलिए देख लेते हैं कि जो बूलियन अलजेब्रा बना है उनका क्या नाम था और कब बना। तो हेयर 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स। 1 मतलब हम लोग जानते हैं कि 1 का मतलब होता है कि ट्रू। कोई अगर पंखा हम चला रहे हैं, फैन, कभी गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि फैन का बटन पर 0 और 1 लिखा हुआ रहता है। 1 का मतलब होता है कि लाइन को पास करना, 0 का मतलब होता है कि वो लाइन को रोक देना। तो 0 1 का ही बेस पर काम करता है, जिसको बाइनरी सिस्टम में 0 1 से दर्शाते हैं, मगर 0 1 पर ही काम करता है। चलिए फिर और आगे देख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा वाज फाउंडेड इन 1854। जॉर्ज बूले थे, जो 1854 में, फोटो देख रहे हैं आप, यही हैं जॉर्ज बूले ने ही बूलियन अलजेब्रा के 1854 में निर्माण किया। आगे देखते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉजिक केस। लॉजिक केस। देखिए बूलियन अलजेब्रा बेस्ड ऑन 3 लॉजिक। 3 लॉजिक ही बेस है, जो आपको बता दें लॉजिक ऑपरेशन है, एंड और नॉट, ये तीनों हमेशा बेस है। इसी के बाद बाकी बना हुआ। आपको पूर्व में भी कहें कि 1 और 0 या यस या नो, ऑन या ऑफ, या हाई या लो, या ट्रू एंड फॉल्स। तो ये सब बूलियन अलजेब्रा का फीचर है। फिर देखते हैं इट इज ऑल्सो यूज इन ए सेट थ्योरी एंड स्टैटिक। थ्योरी पे सेट रहता है। फिर है द इम्पोर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन बूलियन अलजेब्रा एंड कंजक्शन। कंजक्शन को हमेशा एंड हो गया, कंजक्शन का मतलब एंड हो गया, उल्टा भी से हम लोग दर्शाते हैं। डिजक्शन का मतलब होता है और, जो भी से दर्शाते हैं। और नरगेशन का मतलब होता है नोट, जो बार से हम लोग दर्शाते हैं। फिर है द बेस ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा ऑल फॉलो। आपको पहले भी समझा दें, फिर नीचे में वही लिखा हुआ है, आप देखिए। कंजक्शन का मतलब होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के हम लोग डॉट से भी दर्शाते हैं और भी उल्टा भी से भी दर्शाते हैं। डिजक्शन यानी कि और ऑपरेशन, इसको हम प्लस से अब दर्शाते हैं या भी से दर्शाते हैं। निग्रेशन एंड कम्प्लीमेंट भी होता है, इसको नोट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको बार लगाते हैं या फिर वन कॉन्फ्लुएंस से दर्शाते हैं। चलिए अब हम लोग बूलियन अलजेब्रा के कितना लॉजिक गेट्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आपको बता दें कि एंड जो है लॉजिक गेट, वो इस तरह से उसका फिगर रहता है, और जो लॉजिक गेट है वो इस तरह से फिगर रहता है। नोट जो है बस 3 कोण ही रहता है, उसमें
नोट लगा हुआ रहता है आगे। एंड का मतलब होता है नैंड का उल्टा एंड होता है, नैंड सेम रहता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ रहता है। नोर का मतलब होता है कि और का उल्टा नोर है, तो ऑल का उल्टा ये आपका नोर लगा हुआ है। एक्स नोर का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव और का मतलब ये आपका फीचर। एक्स नोर का मतलब होता है कि आप एक्स नोर देख सकते हैं। चलिए लॉजिक गेट को 3 गो में बांटा गया है, बेसिक गेट, एक्सक्लूसिव गेट और यूनिवर्सल गेट। 3 चीज़ में लॉजिक गेट का बांटा गया है। बेसिक गेट आपको बार बार बोलते आ रहे हैं, एंड और नोट है बेसिक गेट। एक्सक्लूसिव गेट एक्स और एक्स नॉर है, और आपका हो गया नैंड। यूनिवर्सल गेट है नैंड, एंड का उल्टा और का उल्टा यूनिवर्सल है। चलिए ट्रूथ टेबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ट्रूथ टेबल ज़रूरी है जानना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रूथ टेबल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिक गेट का हर इनपुट आउटपुट के लिए ट्रूथ टेबल जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में चलते हैं। ट्रूथ टेबल इज यूज टू इंस्टेबल रिलेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट। आपको पहले ही बोले कि इनपुट आउटपुट को देखने के लिए ट्रूथ टेबल बहुत ज़रूरी है समझना। ट्रूथ टेबल हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट। ये अंडरस्टैंड करता है आउटपुट का लॉजिक गेट में। चलिए अब करते हैं कि द नंबर ऑफ द रो इन द ट्रूथ टेबल शुड बी इक्वल टू n 2 पर पावर n। इसका मतलब कहता है कि लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल कितना बनेगा ये फार्मूला पे आधारित है, क्योंकि आप मान के चलिए कि ट्रूथ टेबल ए बी सी 3 गो है, आई आउटपुट है, तो आपका 1 2 3, तो ये आपका होगा 2 पे पावर 3, यानी कि 3 सॉरी ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 आंसर। चलिए n इज नंबर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है आपका नंबर है। फिर इफ ए बुलियन इक्वल टू कॉन्सेंस्ट ऑफ 3 वेरिएबल देन द नंबर ऑफ रो, जो नंबर ऑफ रो है उसको इन द ट्रूथ टेबल इज 8 इक्वल टू 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। ये आपको समझा दिए हैं। चलिए अब बेसिक लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम स्कूल में भी बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं इसी लेक्चर में। बुलियन अलजेब्रा 3 बेसिक होता है, और बेसिक ऑपरेशन गेट होता है, जैसे एंड उल्टा भी से दर्शाते हैं और भी से दर्शाते हैं एगो नोट। ये एंड को दर्शाते हैं डॉट से, और के दर्शाते हैं प्लस से, नोट के दर्शाते हैं अल्फ़ा या कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं। चलिए हम आपको बता दें कि कहाँ भी फिगर बना हुआ रहेगा, डी बना हुआ रहेगा, ये आपका हो गया डी। ऐसे नहीं बनाइए, ये थोड़ा सा ऐसे कीजिए, ये हो गया डी। डी में ऐसे लगा के ऐसे निकाल दें, ये हो गया एंड। फिर आपका हो गया ए, ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, ये हो गया और। अब ये आपका बन गया, ये यहाँ नेविगेशन लग गया, तो ये हो गया नोट। तो ये 3 को बेसिक फिगर है, ये याद होना चाहिए क्योंकि इसी पे आधारित है बाकी 4। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि डॉट का मतलब होता है एंड, और प्लस का मतलब होता है और, नोट का मतलब होता है कम्प्लीमेंट। और चलिए अब आगे चलते हैं।
यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आपको बता दें कि एंड का मतलब होता है ये आपका ए इनपुट और बी इनपुट है और एक्स आउटपुट है, इसीलिए ये उसका फिगर बना हुआ है कि एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। सेकंड चलते हैं तो और ऑपरेटर का मतलब होता है कि ए प्लस बी इक्वल टू आउटपुट जो दिया वो हो गया। और नोट के चलते हैं, एक्स कंप्लीमेंट हो गया, वो हो गया एक्स आउटपुट हो गया। इतना आप देख लिए, आगे चलते हैं। एंड अब इसका आप देख समझिए इस बात को लेकर कि एंड वर्क कैसे करता है। एंड है, एंड को भी उल्टा करते हैं, डॉट से कट करते हैं। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग समझ गए हैं। एंड में अगर जीरो इनपुट दोनों तरफ से जीरो रहेगा, एंड मानिए एंड में अगर जी भी जीरो ए भी जीरो अगर करते हैं तो यहाँ आउटपुट जीरो होगा। अगर इस दोनों में से अगर कोई वन रहता है तो यहाँ आउटपुट जीरो होगा। इसमें से भी अगर इसको भी ऑन कर देते हैं और इसको जीरो कर देते हैं तो यहाँ पे भी यानी कि एंड गेट का सिंपल सा का नाम है कि कोई भी सेम रहेगा, हाई दोनों अगर हाई रहेगा, इनपुट अगर 3 है तो तीनों हाई रहेगा, तभी हम इसको आउटपुट दे पाएंगे, अन्यथा हम इसको आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि एंड गेट कहता है कि आउटपुट अगर दोनों सेम रहेगा और सेम के साथ साथ ये भी याद रखना, एंड में याद रखना है कि सेम के साथ साथ हाई होना चाहिए। हाई अगर सेम है तो आउटपुट सेम लिख लेगा, अन्यथा जीरो लिख लेगा। तो ये और देख लेते हैं, और को हम लोग भी से सूचित करते हैं, और को भी से सूचित करते हैं, और इसका प्लस से भी सूचित करते हैं। तो इसका भी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल ये कहता है और का कि अगर कोई भी हाई रहेगा तो इनपुट हाई देंगे, कोई भी हाई रहेगा तो इनपुट हाई देंगे। इसमें कोई भी एक हाई रहेगा, इनपुट हाई रहेगा, दोनों हाई रहेगा, इनपुट हाई रहेगा। ये इसमें और में ध्यान देना है। आगे देखते हैं। ये नोट है। नोट का मतलब होता है